अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कांस्टेंट पॉइंटर। आज हम देखेंगे कांस्टेंट पॉइंटर्स टू कांस्टेंट। ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालता हूँ ताकि आप लोगों के सामने एक नोटिसेबल डिफरेंस भी अवेलेबल हो कि फर्क क्या है और हम कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं। सो यहाँ पे देखिए पॉइंटर टू कांस्टेंट में था कि डेटा पॉइंटेड बाय द पॉइंटर इज कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट पॉइंटर में क्या होता है कि जो पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कांस्टेंट पॉइंटर्स टू कांस्टेंट। अब ये दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का। इसमें क्या था, इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते थे, रेफरेंस चेंज कर सकते थे। इसमें रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें दोनों ही काम नहीं होंगे। ऑलराइट। सो इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं इसके लिखने का तरीका हमेशा ये है। तो ये आपने बड़े अपने ड्राई रन्स में बड़ा ध्यान से देखना है ये कौन सी चीज इंप्लीमेंट हो रही है। सो ये कांस्टेंट लिखा। ठीक है। इससे मुझे पता चल गया कि जी मेरा जो पॉइंटर है वो एक कांस्टेंट है, कि वो जिस चीज को पॉइंट करेगा वो कॉन्स्टेंटली पॉइंट होगी। उसके बाद मैंने लिखा जी इंट और ये। ठीक है, अभी मैंने इतना ही लिखा। ठीक है। अब मैंने लिखना है दोबारा कांस्टेंट। ठीक है। और मैंने रिजल्ट लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जी ये वाला पार्ट आ गया कि जी ना वो अब अपना रेफरेंस चेंज कर सकता है, ना उस रेफरेंस की लोकेशन पे वैल्यू चेंज कर सकता है। इसको मैंने num1 पास करा दिया। अब मैं सी आउट जैसे ही कराऊंगा रिजल्ट तो ऑब्वियसली मेरे पास 10 प्रिंट होगा। लेकिन अब मैं दोनों काम नहीं कर सकता, मैं ना उसकी वैल्यू को चेंज करा सकता हूँ, एरर दे रहा है मुझे। वो कह रहा है एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइड वैल्यू, ना मैं उसका रेफरेंस चेंज करा सकता हूँ। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। num2। ठीक है। यहाँ पे भी मुझे एरर आ रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइड वैल्यू। सो ये पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर बना है कि जिसको उसने पॉइंट एक बार कर लिया, उसके बाद वो जिंदगी भर या जब तक प्रोग्राम की लाइफ है तब तक चेंज नहीं होगा। सो ये काफी जगह पे आपके पास यूजफुल हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने किधर इसको इस्तेमाल करना है, कि आप चाहते हैं कि जी पॉइंट आपके वेरिएबल्स में कुछ कोई गड़बड़ ना हो, कोई छेड़छाड़ ना कर सके, तो आप ये कांस्टेंट, ये वाला पॉइंटर्स टू कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ताकि आप एक बार फिक्स करा दें और इस कांस्टेंट वाले पॉइंटर को आप आगे यूज करें। तो ये डिपेंड्स कि आपका पर्टिकुलरली यूज किया और आपने कहाँ यूज करना है। सो आई होप आपको मैं यहाँ पे अब तीनों चीजें मेंशन कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों के जहन में यहाँ से बैठ जाए। सो अब देखें, यहाँ पे हमने तीन चीजें, तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोग्रामिंग वाइज भी हैं लेकिन थियोरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई रन्स में ये बहुत आ जाते हैं। सो आई होप आपका ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप आप ये सारी वीडियोस देखेंगे और वीडियो के एंड पे आप लोगों को समझ आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच।